जय महाकाल। आज की रीडिंग हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो भी क्रश हैं या फिर आप जिसको भी पसंद करते हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको याद करते भी हो कि नहीं करते हैं, आपको कितना याद करते हो और क्या इंडिकेशन आपको मिलेगा कि वो मुझे याद करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगी, साथ ही साथ वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन आप मान के चलो, अगर आप मिलते हो, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग नहीं भी मिलते हैं, अगर मिलने का प्लान बना रहे हो तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कब मिलोगे, उसके बाद क्या होगा, वो किस तरीके से आपके साथ रहना पसंद करेंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें आज मैं बताऊंगी। बट गाइज एक बात मेरे को बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। देखो, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग मैंने आज से ठीक लगभग 9-10 महीने पहले करना स्टार्ट किया था। दैट टाइम इस पूरे होल यूट्यूब पे कोई इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से बोला कि भाई आप भी टैरो रीडिंग करो इस टॉपिक पे, तो कुछ लोगों ने स्टार्ट किया करना। इवन अब तो काफी लोग कर रहे हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते, और कुछ एक जो है वो तो हमेशा ही करती है। लेकिन गाइज आप लोग को मिसगाइड किया जा रहा है। आई मीन टू से कुछ उसमें ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि आप ये पूजा करा लो, वर्कशॉप चल रहा है ज्वाइन करो, लव हीलिंग कर लो। गाइस ये सबसे कुछ नहीं होता, अपने पैसे प्लीज मत वेस्ट करो। वहां पे मैं आपको बोलूंगी, कोई ये लोग पूजा नहीं करते हैं और झूठ बोलते हैं कि आपको वीडियो दिखा दिया जाएगा ऐसा वैसा। मतलब ये एक जनरल, देखो हर मंदिर में हवन होता रहता है, बस उसी का वीडियो उठा के ये लोग दे देते हैं। ठीक है, तो प्लीज आज कोई भी पूजा करना हो तो अपनी आंखों के सामने करो, इन लोगों के चक्कर में मत फंसना, चाहे ये लोग कितना भी पैसा क्यों ना मांगे। साथ ही साथ मेरे कुछ क्लाइंट है गाइस, मैंने देखा है, मतलब मैं हर रोज ऐसे 2-3 लोग मिल ही जाते जो अपनी व्यथा बताते हैं मुझे। तो स्पेशली लेडीज लोगों को मैं बोलूंगी, लेडीज लोग आप लोग कभी भी फंसो मत। मतलब देखो, एस्ट्रोलॉजी जो है ना और टैरो कार्ड रीडिंग में, इसमें देखो मैं सबको गलत नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ कुछ जेंट्स लोग हैं स्पेशली, ठीक है। लेडीज लोग में ऐसा होता है कि ये लोग ग्रुप में रहते हैं और वो फंसाते हैं, मतलब जिसी तरह पूजा कराने के लिए वर्कशॉप में फंसाते हैं, तो वो तो हो ही रहा है यूट्यूब पे, आपको पता ही होगा। साथ ही साथ गाइस कुछ जेंट्स लोग ऐसे हैं जो कि औरतों को बोलते हैं कि आप अपवित्र हो गए हो, आपको शुद्ध करने की जरूरत है, तो आप नाभि दिखाओ, आप सीना दिखाओ, इस तरह की बातें करते हैं। साथ में ये तक भी बोलते हैं कि आपका ये खराब है, आपका राहु खराब है, केतु खराब है और आपको किसी के साथ फिजिकल होने की जरूरत है, मतलब आपको सेक्सुअल होने की जरूरत है किसी के साथ। मतलब इस तरीके से करके औरतों को, लड़कियों को फंसाते हैं लोग। मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, मतलब मेल एस्ट्रोलॉजर्स या फिर टैरो कार्ड रीडर्स की बात कर रही हूँ। तो गाइस प्लीज आप लोग इतने तो समझदार हो ही, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है आपको समझ में तो आता है इस बात का, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरे को बहुत ही चिंता होती है गाइस कभी कभी जब इस तरह की ये बातें मैं सुनती हूँ। आज ही मैंने सुना है, इसलिए मैं ये बात आपको बोल रही हूँ। हर रोज देखो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जिसमें से 15-20, मैं 15 नहीं तो कम से कम 14-15 तो मैं अपॉइंटमेंट ले ही लेती हूँ, जिसमें से 3-4 ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो मुझे ये बात आपको बताना बहुत जरूरी था। और आजकल तो मजाक ही हो गया, हद ही हो गया है कि इस टॉपिक पे भी लोग हद कर रहे हैं, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं इस टॉपिक पे वीडियो बना करके कि बस सोना एस्ट्रोलॉजर फेमस हो गई है। अरे यार, सोना एस्ट्रोलॉजर फेमस हो गई तो मैं जेन्युइन बात करती हूँ, आप भी जेन्युइन बातें करो ना, क्यों लोगों को बहकाने फुसलाने वाली बातें करते हो। ठीक है, तो ये लोग भी उसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। मेरे को बहुत अफसोस होता है गाइस, ये सब बात बोल के मैं क्या ही बोलूं आपको। लोग थोड़े थोड़े पैसे के लिए कितना बिक जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। प्लीज आप लोग संभल के रहिएगा, ये सब कांड आपके साथ नहीं होना चाहिए। चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, आपको वो पसंद करते हैं कि नहीं करते, आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना होगा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या फिर टैरो रीडिंग के थ्रू, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्लीज कड़वा सच सुनने की औकात हो तभी मेरे पास आना, क्योंकि मैं ये बेफालतू की बातें नहीं करती हूँ, ठीक है ना। ये सब बातें मेरे पास नहीं चलता, मैं बहुत बिजी रहती हूँ गाइज, और ना ही ये मेरा प्रोफेशन है। जो भी सच्चाई होगी मैं आपके सामने ला के रख दूंगी, ठीक है। मेरी 4-5 वीडियोस प्लीज देख लीजिएगा, उसके बाद ही मेरे को कॉल कीजिएगा आप, ठीक है। ओके, आपके पर्सन कितना आपको पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके। 4 बार बार आ रहा है, क्या बात है। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ 4 से रिलेटेड हो, या आपका लकी नंबर 4 हो, या फिर आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप 4 आते हो, या फिर आपके पर्सन में 4 आता हो, डेट ऑफ बर्थ में कुछ 4 आता हो, ऐसा हो रहा है। 8 आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। देखो ये जो पर्सन है ना, सबसे पहली बात तो ये है
कि ऑब्वियसली आपको पसंद करता है, इवन रात में सपने देखता होगा, सपना में भी आप उसके आते हो, ठीक है, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। आप दोनों में से कोई एक तो है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है और बहुत ज्यादा जेलस इंसान है। मतलब हो सकता है आप जेलस हो लेकिन अगला भी जेलस है, मतलब वो करे तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला वाला कहानी है, ठीक है। तो अगर आपसे कुछ गलती हुई तो कहाँ बवाल हो जाएगा, और अगले से कुछ गलती हो गई तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं। एट द सेम टाइम गाइस, हो सकता है इस इंसान के पास ऑप्शंस हो, मतलब इस इंसान के पास ऑप्शंस हो, मतलब उसकी वाइफ हो उसकी जिंदगी में, या फिर कोई और भी हो। यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है। साथ ही साथ गाइस, ये इंसान आपको ऑब्वियसली याद करता है, ठीक है, ये तो 100% है। लेकिन किसी किसी के केस में गाइस मैं देख पा रही हूँ 40% के केस में, और ऑलमोस्ट 40%, ये बंदा ना समय पे याद करता है। मतलब कि इसको कोई जरूरत हो, इसको कोई नीड हो, पैसे की जरूरत हो या फिजिकल नीड हो, तो दैट टाइम यह इंसान आपको ज्यादा पसंद करेगा। अब ऐसे इंसान का गाइस देखो जन्म कुंडली तो खुलवाना पड़ेगा। मतलब आपको इसकी सच्चाई जानने की जरूरत है कि ये बंदा आखिर आपसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है। ये देखो जनरल रेटिंग है गाइस, अपना ये सब सुन के अपना दिमाग मत खराब करना। लेकिन फिर भी यहाँ पे 45% के केस मेरे को दिख रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ये इस तरीके से भी आ रहा है कि वो इंसान को सेक्स करने की जरूरत होगी या कुछ पैसे की नीड होगी। 40% के केस में, 60% के केस में देखो ऐसा नहीं है। वो इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करता है और आपको याद भी करता है। ये बंदा देखो, ये बंदा ऐसा है ना कि अगर आप फोटो डालोगे सोशल मीडिया पे किसी और के साथ या फैमिली के साथ भी, तो ये बंदा जल भून के राख हो जाएगा। अगर आपने किसी को भी इसके बारे में बताया तो भी प्रॉब्लम है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये बोलेगा कि मेरे को अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ भी प्यारा नहीं है। इस तरीके की बातें बोल सकता है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा हो सकता है अच्छे पोस्ट पे हो, अपने करियर में अच्छा कर रहा हो, गवर्नमेंट फील्ड में हो, ऑफिसर हो, ये भी हो सकता है, या एक आपका बॉस हो, आपसे सीनियर हो, आप दोनों के बीच एज गैप बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये इंसान का दो फेस हो सकता है। कभी कभी ये इंसान बहुत अच्छा बिहेव करेगा और कभी कभी तो इस तरीके से बिहेव करेगा गाइस कि आप कंफ्यूज जाओगे कि इसको हुआ क्या है। हो सकता है इस इंसान का राहु या केतु चल रहा हो, या फिर आपका राहु या केतु का ऐसा कुछ आया हो, अंतरदशा प्रांतरदशा, जिसकी वजह से ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी आती होंगी, इवन आजकल ज्यादा आ रही होंगी, ये भी हो सकता है। एंड गाइज 40% के केस वाला जो मैंने बताया ना, वहां पे मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो आपको चेक कराने की जरूरत है। ऐसा इंसान में बहुत ज्यादा, मैं सेल्फिश बोलना तो थोड़ा सा देखो बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, प्यार भी करता है पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। इसकी जिंदगी में चाहे जितना भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, ये बंदा आपको छोड़ना नहीं चाहता है। भले ही किसी किसी के केस में, वो 40% के केस में ये बंदा ना मुंह से बोल भी देगा कि मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मेरे को मतलब उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना करे, या ब्लॉक कर दिया हो, ब्लॉक भी कर दिया हो, 4 महीने 8 महीने से ब्लॉक हो, 4 वीक से ब्लॉक हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये बंदा आपको छोड़ना नहीं चाहता है, और हो सकता है आने वाले 4 वीक के बाद आपको इससे बात हो जाए, ये भी हो सकता है, या 4 महीने के बाद आपको इससे बात हो जाए, अगर आप ब्लॉक हो तो, या फिर बात नहीं हो रही है तो, ठीक है ना। आपके पर्सन मतलब कि कहीं ना कहीं ये बंदा ना अपने घर में, या कहीं तो ये बंदा ना रूल करता है। मतलब हो सकता है आपके दिल पे रूल करता हो, आपके दिल पे राज करता हो, या कहीं तो है कि इसकी ऐसी, मतलब ये बंदा ना रूल करने के लिए पैदा हुआ है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है ये इंसान, इस इंसान को आपकी जिंदगी में रखा गया, यूनिवर्स ने रखा है, ऊपर वाले ने, भगवान ने रखा है कि आप जो है वो इस इंसान को अपनी जिंदगी में रखो, और ये आपके दिल पे राज करेगा, ये आपके ऊपर रूल करेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि यही जो बोलेगा वही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप, ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में आता हो ये इंसान बहुत ही ज्यादा रूड है, लेकिन गाइस ये रूड नहीं, इसका बिहेवियर ही ऐसा है। बट हाँ, ये इंसान आपसे सच बोलेगा, ये कंफर्म है। मतलब आपसे झूठ जल्दी नहीं बोलेगा, बहुत ही 99% ये सच बोलेगा, 1% के केस में झूठ बोल सकता है। ये बहुत अच्छी बात मेरे को लगी है। लगभग 60% वाले केस में बंदा आपको याद करता है, और ऑलवेज याद करता है। ऐसा नहीं कि आप इस दिन भर बैठ के रोते रहते हो या फिर याद करते रहते हो, ऐसी बात नहीं है। 40% के केस में मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो आप अपना सिचुएशन मिला लो, जो मैं कहना चाहती हूँ। ये बंदा आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, ये हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ये फिजिकली कैसे व्यू करता है ये बंदा आपको, ये बंदा आखिर आपसे क्या चाहता है और क्या होगा आप दोनों का। ओके,
ओ मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलोता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अजरज नाही। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है और हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया हुआ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है एंड नाइट ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो नाइट की एनर्जी देख रहे हो आप, बोलो ना, ठीक है। तो ये बंदा आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझता है, ठीक है। आपके साथ झगड़ना भी चाहता है, आपके साथ लड़ना भी चाहता है, आपके साथ प्यार भी करना चाहता है, आपके साथ रूड भी होना चाहता है, आपके साथ शादी भी मनाना चाहता है, आपके साथ घूमने जाना चाहता है। मतलब ये इंसान को सब कुछ चाहिए, ये इंसान को आपके साथ सब कुछ चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी मतलब एक्सक्यूज। मतलब अगर इसने कुछ बोला तो एक्सक्यूज नहीं देना होगा, ठीक है। तो किसी किसी के केस में मैं देख पा रही हूँ ना कि घर में कुछ लफड़ा जरूर हुआ है। आई मीन घर के लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, उसकी वाइफ को पता चल गया होगा या उसके घर में किसी सदस्य को पता लग गया होगा। इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आप दोनों के बीच बातें नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो ये सब ठंडा होते होते गई साल भर तो लग जाता है, या 3 महीने या मैक्सिमम 1 ईयर तो लग जाता है, ठीक है, ये समझ लो आप। बट उनके मन की बात अगर मैं बोलूँ ना, तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा आपको ना मैच्योर समझता है। इसकी नजर में आप प्यारे भी हो, सुंदर भी हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, आप मतलब आप क्रिएटेड भी हो। आपको ऐसा, उनको ऐसा लगता है ना कि आप चाहे कुछ भी पहन लो, आप जीन्स टॉप पहन लो, लहंगा पहन लो, 1 पीस पहन लो, शॉर्ट ड्रेसेस पहन लो, आपके ऊपर सब कुछ अच्छा लगता है। उनके कहने का मतलब ये है, वो आपको ब्यूटीफुल समझते हैं। उनको ऐसा लगता है आप काफी ज्यादा एजुकेटेड हो, भले ही आपका एजुकेशन कुछ भी हो, बट आपके बात करने के बिहेवियर की वजह से, आपके रहन सहन की वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड हो, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मैच्योर है, आपके अंदर बहुत समझदारी है। जो समझदारी आपके अंदर है ना, उनको ऐसा दूसरे से नहीं मिला आज तक। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि वो इंसान आपसे इतना ज्यादा कनेक्टेड है अभी के डेट में। और हो सकता है गाइस कि ये इंसान अपने जॉब की तलाश में बहुत परेशान हो, या फिर लोन्स वगैरह लिया हो, या कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये भी एक तो फैमिली या कोई थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, या फिर ये अपने काम की वजह से भी ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में मेरे को मैं देख पा रही हूँ। ये बंदा बेसिकली आपसे कहना क्या चाहता है, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि बंदा आपसे, आप देखो, आप फिजिकली में अगर एक बात मैं बोलूँ ना, आपकी पर्सनैलिटी से ये इंसान काफी ज्यादा अट्रैक्ट है। और मतलब नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं गाइस, ये बंदा आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचता है। अगर नेगेटिव कार्ड आता तो मैं बोलती कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, बट पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो गड़बड़ नहीं है। समझ रहे हो आप इस चीज को, ठीक है। आई मीन पेन। अब यही देख लो आप, जो मैं अभी बताने की कोशिश करी थी, कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल कंडीशन, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बंदा थोड़ा सा ठीक से बात नहीं कर रहा है। देखो ये पेन में है, चाहे जो भी हो, ठीक है ठीक है ना, ये पेन में है और आपके पीठ पीछे ये आपकी बुराइयां तो नहीं करता, पर आपके बारे में कुछ ना कुछ किसी न किसी से डिस्कशन जरूर करता है। हो सकता है वो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है कि वो उसका कोई दोस्त हो सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं अगर 40% वाले केस की बात करूँ ना, तो ये मैटर भी होता है कि आपके पीठ पीछे हो सकता है किसी न किसी ने, आपके पर्सन ने आपके खिलाफ, आपके पर्सन को किसी ने भड़काया है, ये कंफर्म है, ठीक है। या फिर आपके पर्सन ने आपके बारे में किसी को आपके बारे में बताया है, किसी और इंसान को आपके बारे में, तो जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो, ये भी रीडिंग में आ रहा है। हो सकता है गाइस उसका कोई दोस्त हो, या उसकी फैमिली मेंबर हो, या उसकी वाइफ हो, या उसका हस्बैंड हो, जिसने आप दोनों के बीच बहुत बड़ा दरार पैदा कर दिया है, या किसी ने तो कुछ तो किया है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आज के डेट में लगभग 40% लोग हैं जो परेशान हैं। आपके पर्सन देखो प्यार आपको बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है जिसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पर्सन का एक पर्सनल अलग प्रॉब्लम है, आई मीन उससे हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फैमिली प्रॉब्लम हो, वो तो है ही है, बट इसके अलावा आप दोनों का भी मैटर चल रहा है,
कुछ ना कुछ कोल्ड वॉर चल रहा है, आप दोनों का भी सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है, जहां तक ये रीडिंग में आ रहा है, जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और उसको कैसे क्लियर करोगे, किसी तीसरे को मत घुसाना आप दोनों के बीच। सबसे पहले आप दोनों को जरूरी है कि आप दोनों बात करो एक दूसरे से, आप दोनों इस टॉपिक पे बात करो एक दूसरे से। और अगर आप ब्लॉक हो तो उनका इंतजार करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और अगर ब्लॉक नहीं हो, बात हो सकती है, तो आप प्यार से सिचुएशन देख के, टाइम देख करके कि बंदे का मूड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बेसिकली दिख रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। अगर किसी के बीच ऐसा है तो इसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। आपको ऊपर वाले क्या कहना चाहते हैं, आप जिसको भी मानते हो, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, योर लाइफ विल बी मैजिकल, मतलब कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंज आया हो, या हो सकता है उस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया हो, ऐसा हो सकता है। और आने वाले समय में हो सकता है, अगर आपकी लाइफ बहुत बुरी चल रही है गाइस, तो कुछ मैजिकल चेंजेस हो, जिसकी वजह से आप बहुत ही शॉक में चले जाओ, आपको लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा तो मतलब था ही नहीं, कुछ ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, ये तो बहुत बड़ा चेंज है। और यहाँ पे कुछ मैजिकल दिख रहा है गाइस। हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत दिनों से बात नहीं हो रही हो, किसी किसी के केस में अचानक बात होने लगी हो सकता है कि अगर आप ब्लॉक हो तो अचानक से अनब्लॉक हो जाए और सब कुछ एकदम ठीक हो जाए, यहाँ पे ये भी आ रहा है। और अगर आप करियर में किसी बात को जूझ रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, या आपके पर्सन जूझ रहे थे, तो हो सकता है आने वाले 4 से 5 महीनों में बहुत राहत आपको मिले, अचानक से बहुत राहत मिले, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि आप जब मिलोगे तो कब मिलोगे, और मिलने के बाद कैसा सिचुएशन होगा, ठीक है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ट्स, 2 महीने के बाद या 2 वीक के बाद हो सकता है, अगर मान मिलने का प्लान बन रहा है तो आप लोग मिलोगे लोग गाइस बहुत जल्द। ओके, द मून का कार्ड है, इंसान इमोशनली भी आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। 5 ऑफ वॉन्ट्स, ये बंदा बिल्कुल आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा आपसे कम बात कर रहा हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी उल्टाया है, इसी वजह से बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एंड टेम्परेंस का एंड हेरोफेंट का कार्ड भी उल्टा है। हो सकता है गाइस आप लोगों के बीच हाइड मैरिज ऑलरेडी हो चुकी हो, और अगर नहीं हुई है तो हो सकता है आप लोग बहुत जल्द हाइड मैरिज कर लो। आपके आपके मतलब कि आपके हो सकता है आपकी कुंडली में ऐसा कोई हाइड मैरिज का योग हो, या फिर आप लोग हाइड मैरिज कैसे करते हैं, एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया, यही हो गया हाइड मैरिज। तो ये सब दिख रहा है गाइस, आप लोग जब मिलोगे तो हाइड मैरिज करोगे या ऑलरेडी कर चुके होगे। और जब आप लोग मिलोगे ना तो इमोशनली, मतलब मेरे को सेक्सुअली से ज्यादा इमोशनल लग रहा है, मतलब वो इंसान ना काम की बातें करेगा, मतलब ये इंसान ना इमोशनल बातें करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, सेक्सुअल उतना नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत रेयर केस में, मतलब कि 2-3% का केस ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, जहां पे सेक्स की भूख है, या फिर सेक्स करोगे आप लोग, या फिर यहाँ पे ना मतलब अधिकतर इमोशनल कनेक्शन ही दिख रहा है। अगर मिलोगे भी तो इमोशनल वे में मिलोगे, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करोगे, ये सारी चीजें ज्यादा आ रही हैं। अपने बारे में बताएगा, अपनी परेशानियों के बारे में बताएगा ये इंसान, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है बेसिकली। अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बंदा एग्जैक्टली आपसे कहना क्या चाहता है, ये आपसे ये सारी बातें तो कहना चाहता ही चाहता है, बट साथ ही साथ ये बंदा आपसे ये भी कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं तुम मेरी जिंदगी में जब जब से आई हो तब से मेरे को बहुत ही हीलिंग फील होती है। मतलब मैं अंदर से बहुत जख्मी था, और मैं कहीं ना कहीं मतलब मैं भले ही तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव करूं, ठीक है, पर आप मेरे साथ अच्छे साथ रहना। उनके कहने का मतलब कि आप मेरे साथ अच्छे से रहना, और मैं तुम ही एक हो जो मेरी बातों को समझते हो, और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में जो मेरी बातों को समझता है, तो आप प्लीज मेरे साथ हमेशा रहना। उनके कहने का मतलब ये है, उनको ऐसा लगता है कि आप ना, जैसे कि नहीं होता है कि किसी घाव को भरा जाता है, तो आप वैसे हो, मतलब आप घाव को भरने वाले हो उनके। हो सकता है गाइस उनके जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हो, या कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन्स बहुत देखा हो उस इंसान ने, तो वो चीजें भर जाती हैं आपकी वजह से। हो सकता है उनका दर्द थोड़ा कम हो जाता है आपकी वजह से। तो इंसान के लिए आप कहीं एंजल की तरह हो, मतलब लगभग यहाँ पे मेरे को 90% के केस में यही दिख रहा है। वो इंसान
को लगता है कि आप बहुत अच्छे हो और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो इंसान थोड़ा सा आपसे दूरी बना रहा है। हो सकता है जानबूझ के, लगभग 40% के केस में, सब में नहीं, हो सकता है जानबूझ के वो इंसान आपसे दूरी बना रहा हो। उसको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो और आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, और कहीं ना कहीं मैं बहुत सेल्फिश हूँ इसलिए मैं आपको डिजर्व नहीं करता हूँ। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ये इंसान मतलब कि आपको ना दुनिया से छुपा के रखना चाहता है। ये इंसान का ऐसा है ना कि पूरी दुनिया के सामने इसका बिहेवियर अलग है, पूरी दुनिया के सामने ये इंसान अलग है, और आपके सामने ये इंसान अलग ही है, अलग ही है। मतलब आपके साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि तो आपके साथ बहुत ही सोल का कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ। ये बहुत ही अंदर का कनेक्शन है। चाहे आप लोग लड़ो, लोग झगड़ो, लोग चाहे कुछ भी कर लो लोग, आपके साथ ये सोल कनेक्शन मैं बोल सकती हूँ गाइस। ट्विन फ्लेम में गुड कार्मिक कनेक्शन मैं बोल सकती हूँ। मतलब 90% के केस में 10% ही है जो नहीं है, जिनका बहुत बुरा है, उनको मूव ऑन करने की जरूरत है, मैं यहाँ पे बोलूंगी। अगर आपको समझ में मेरी बात आ रही है तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। आपके पर्सन जो है ना, आपके साथ रूड जरूर होंगे, बट आपके साथ कुछ गंदा नहीं कर सकते हैं, कुछ गेम नहीं खेल सकते, वो आपको चीट नहीं कर सकते, पर आपको अगर वो कुछ बुरा करेंगे तो आपको बता देंगे, वो धोखा नहीं देंगे आपको। यहाँ पे धोखे के कार्ड नहीं आया है गाइस, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आया होगा। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है। आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक और बात मैं बोलना चाहती थी कि आप जब कॉल करते हो ना, तो देखो ये जो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है ना, ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो मैं जो अपॉइंटमेंट आप लोगों को देती हूँ ना, तो इसी नंबर से, इसी मोबाइल नंबर से मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो फोन मेरा वेटिंग जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो देखो एक बार कॉल करके छोड़ दिया करो। अगर आपने कॉल किया और मेरा वेटिंग गया तो समझ जाओ कि मैं किसी के साथ अपॉइंटमेंट में हूँ। अपॉइंटमेंट में हूँ तो मैं कॉल बैक कभी नहीं करूंगी आपको, ना ही मैं आपका फोन उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं उससे बात कर रही हूँ, उस इंसान से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, मैं उससे बात कर रही हूँ। उससे बात कर रही हूँ तो मैं उसका फोन तो काट नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको अपॉइंटमेंट दे रखा है, उस इंसान ने मेरे को पेमेंट किया है। मान के चलो 4 बजे से किसी को बात करनी है, तो मैंने उस इंसान को अपॉइंटमेंट दिया है, मैं 4 बजे से लेकर उससे बात करूंगी। अब इस बीच अगर आपने कॉल किया, मेरा वेटिंग किया, प्लीज एक बार कॉल करके छोड़ देना, मैं खुद ब खुद आपको कॉल बैक करूंगी, ठीक है। और जहां तक रहा पेमेंट का सवाल और कैश वगैरह का सवाल, तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिख जाएगा किसका कितना पेमेंट है। समझ में नहीं आएगा तो मैसेज कर लेना, मैसेज करने के बाद कॉल कर लेना, ठीक है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। और देखो लाइफ में ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। ज्यादा टेंशन है तो एस्ट्रोलॉजी में ही जाके दिखाओ, और गलत लोगों के हाथों में मत फंसना, गलत एस्ट्रोलॉजर के हाथों में, गलत टैरो कार्ड रीडर के हाथों में मत फंसना। एक और लास्ट बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप टैरो कार्ड रीडर्स को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी मेरे को पता है, मतलब वीडियो मेरी हर एक एक टैरो कार्ड रीडर मेरा देखता है, रीडिंग है जो भी यूट्यूब पे है, मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग कर रहे हो, प्लीज जेन्युइन रीडिंग करो, झूठी दिलासा मत दो किसी को भी, और बेमतलब का फ्रॉड मत करो लोगों से कि मैं पूजा करा दूंगी, ये करा दूंगी, वो करा दूंगी। और टैरो रीडिंग में 100, 150, 200 से ज्यादा मत लो एक रीडिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। टैरो रीडिंग में सिर्फ कार्ड उठा के बताना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। लोग पैसे अगर लगा रहे तो उनके पास पैसे बहुत कीमती होते हैं, इस चीज को समझो। अगर 200 भी एक रीडिंग के लिए है तो इनफ है, इससे ज्यादा मत लिया करो आप लोग, प्लीज समझने की कोशिश करो। स्पेशली ये टॉपिक पे अगर आप रीडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग करते हो, मैंने तो बोला ही था, लेकिन जेन्युइन रीडिंग करो, क्योंकि इससे लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी अगर आप ख्याली पुलाव वाली रीडिंग इस टॉपिक पे करोगे तो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय महाकाल, जय महादेव, हर हर महादेव।